देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, मुख्तलिफ कंपनी अपने अपने अंदाज से डीलर्स के साथ काम जारी रखे हुए हैं और इसमें अपने कारोबार के लिए इजाफ़ा, अपने कारोबार के लिए तरक्की, अपने कारोबार के लिए जो भी हिकमत अमली बनाते हैं उसमें कई मामला जिसमें डीलर्स के हैं, रकम की अदायगी और दीगर चीज़ें जिसमें सेल, सब चीज़ जहन में रख के बनाते हैं। इन दिनों पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ कंपनीज अपने लिए सेल की पोजीशन देखते हुए जो मार्केट की सूरत हाल है, जो कारोबारी सूरत हाल है, जिसके बाइस बहुत सारे डीलर्स ने माल एक्स्ट्रा ख़रीद लिया एमडीज़ ने, और वो लेके के रेट बढ़ गए। और हकीकत भी यही है, कुछ कंपनियों ने तेज़ी से अपने रेट बढ़ाए। डॉलर्स के मामला, दीगर मामला, ज़ेर बहस माल की शॉर्टेज, यानी जिसे हम किल्लत कहते हैं कि वहाँ से जो नहीं मिल रहा माल असम्बलिंग प्लांट से और बाहर से माल जो आने में पाबंदी और दुश्वारी पेश आ रही है, उसकी बुनियाद पर यहाँ मुख्तलिफ़ कंपनियों ने अपने अपने अंदाज से, जो मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको, अपने एमडीज़ डीलर्स को जो है माल की सप्लाई दी। और हमारे कुछ पाकिस्तान भर के डीलर्स ने जो है माल का स्टॉक अच्छा खासा ख़रीदारी इस बुनियाद पे कर ली, ऑर्डर इस बुनियाद पे दे दिए कि इसके रेट बढ़ जाएंगे। उन्हें पुराने रेट पे दिया गया। मारूफ ब्रांड और दीगर कुछ ब्रांडें थीं, उन्हें पहले आगाह कर दिया गया कि इतने दिन आप ये माल ले लें, अदायगी कर दें और वो पुराने रेट पे आपको माल स्टॉक जो है वो दे दिया जाएगा, जो नए रेट हैं उससे नहीं दिया जाएगा। जिसके बाइस मुख्तलिफ एमडीज़ और डीलर्स ने माल की ख़रीदारी, अगर गुंजाइश मिसाल के तौर पे उसके पास 500 पीस की थी तो उनने 1000, 1200, 1500, जो 800, जो भी, यानी अपनी गुंजाइश से बढ़ के ख़रीदारी कर ली। अब वो ख़रीदारी कर ली तो अब जब माल कंपनी का दूसरा है जो आ रहा है, जो रखा हुआ है, उसके लिए अब उनके पास गुंजाइश नहीं है। तो मुख्तलिफ इत्तलात गर्दिश कर रही हैं और जो कि कुछ मारूफ और कुछ गैर मारूफ ब्रांड मिल के जो है वो एक मिनी डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ जा रहे हैं और मिनी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए संजीदगी से सिलेक्शन कर रहे हैं कि उन एमडीज़, उन डीलर्स के अलावा जो उनके साथ सेट हैं, वो लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर के ऐसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिस्ट्रीब्यूटर भी माल उतना ही लेगा जितना एमडीज़ या उनका डीलर माल ले सकेगा। अब उन्होंने एक तरकीब और निकाली है कारोबार के हिसाब से तरक्की देने के लिए, अपग्रेड करने के लिए डीलर्स को, कि मिनी डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए जाएं। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपके इल्म में भी है, कई अपने वीडियोस में इसके मुतालिक आगाही दे चुका हूँ कि कुछ जैसे टेक्नो है, जैसे इन्फिनिक्स है, इन्होंने अपने मिनी डिस्ट्रीब्यूटर, ये इख्तरा जो है मिनी की, इस नाचीज़ की है। मिनी नहीं होते डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ही है, डिस्ट्रीब्यूटर बना लिए थे। कुछ जो कारोबार के, मिसाल के तौर पे कोई अगर 5000, 10,000 पीस, 15,000 पीस लेता है तो वो कम पीस लेते थे। इस वजह से हम ये कहते हैं कि मिनी डिस्ट्रीब्यूटर जो डीलर से उठा है, बाकायदा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ ब्रांड की नहीं है और ना उसका इतना बड़ा अमला है, लेकिन वो मिनी डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम करता है और कुछ इदारे काम ले रहे हैं। अब इत्तलात के मुताबिक मिनी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए मुख्तलिफ डीलर जो टॉप, उनसे पूछा जा रहा है कि आप कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना माल ले सकते हैं, तो हम आपको अपग्रेड कर दें, मिनी डिस्ट्रीब्यूटर बना दें। इसका मकसद ये हुआ कि मिनी डिस्ट्रीब्यूटर वही मराद ले सकेगा जो डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं। अच्छा, कुछ तो अपने कारोबार से इतने मजबूत काम कर रहे हैं कि बाज़ मौके पे डिस्ट्रीब्यूटर जो बड़े हैं वो भी उनसे कहते हैं कि वो उनका माल ले लें। तो ये एक तरक्की की तरफ एक कदम है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको क्योंकि आगाही देता हूँ कि मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अब क्या सोच रही हैं, उसकी वजह उन्हें सेल बढ़ानी है अपनी वापस।
लोगों के पास जो हलक में माल लग गया है, ऊपर तक भर गया है, यानी मतलब ये कि गले तक माल भर लिया है लोगों ने, अब उनको मुख्तलिफ जो अभी माल स्टॉक आएगा उसकी भी ख़रीदारी करनी है अभी, क्योंकि महंगाई और सेल ना होने की वजह से माल का स्टॉक सेल रोक दिया है बड़े पाकिस्तान भर के। कुछ डीलर्स ने कुछ तो सेल कर रहे हैं, कुछ ने रोक लिया है, तो जिसकी बुनियाद पर अब मिनी डिस्ट्रीब्यूटर्स का सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ मैं एक बात और अपने एमडीज को, डीलर्स को आगाही देते हुए कह रहा हूँ कि ये आप जहन में रखें कि दाम तो ज़रूर बढ़ेंगे जो नज़र आ रहा है, लेकिन जो ख़ास माल आपने रख लिया है किसी मारूफ ब्रांड का, तो उनके लिए भी मेरा कहना है कि माल को बेचें, अपना प्रॉफिट आज के आज पाएं, उसके हिसाब से रोलिंग करें पैसों की। उसकी वजह यह है जब उधर से दूसरा स्टॉक आएगा, तेज़ी आएगी, तो वो ये भी मुमकिन है कि उसके रेट कम कर दें जिसके बाइस आपको नुकसान हो जाए, जैसे कि डीलों में किया गया था। आपको खुद अंदाज़ा है, मेरा मकसद कहने का ये नहीं है कि वो गलत है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। हम तो आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने माल को, स्टॉक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। ये अजनास नहीं है, ये चीनी नहीं है, ये दीगर चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से आपको सूखा आइटम ज़रूर है ये भी, लेकिन जिस तरह मोबाइल फ़ोन के नए मॉडल आते हैं, पुराने सो जाते हैं, इसी तरह ऐसा ना हो कि इसके मामला गहराई गिरने की तरफ चला जाए और रेट अगर कम कर देंगे तो आप उनको कुछ नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि एक्टिवेशन, दूसरी बात है वो उस हिसाब से अगर उसको जो दाम कम करते हैं तो मजबूरन आपको उनसे वही माल ख़रीदना पड़ेगा और अपने माल को भी कम दाम में बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों से गुजारिश है कि माल सेल करें, फ़रोख्त करें, अपना मुनाफा कमाएं ताकि रूलिंग चलती रहे। चैन की एक कड़ी टूट जाती है तो चैन रुक जाता है। बड़ी इसके साथ मैं आपको दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। दूसरी खबर आपको जो दे रहा हूँ वो पीटीए से मुंसलिक है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इससे कबल मैं आपको आगाही देता रहा हूँ कि मुख्तलिफ IMEI नंबर जो है, जो फीचर फ़ोन के या एक एक उस पर जो हमारे जो काली भेड़े हैं, जो मुख्तलिफ नंबर्स उसके अंदर इन करते हैं, अपने मामलात को लोगों को गुमराह करते हैं। बार फ़ोन के नंबर्स स्मार्टफोन पर और स्मार्टफोन के जो डेड सेट हैं उसके नंबर जो है वो नए सेटों पे चढ़ा देते हैं। और ये भी मैं खबर दे चुका हूँ पहले भी और आपको भी इल्म है कि ई सिम के भी नंबर लोगों ने दूसरे एप्पल के जो है वो चला के काम चलाया था, जिसकी वजह से अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई करती है पीटीए, जो एक सिस्टम उन्होंने ऑन कर दिया जिसको बहुत तेज़ी से फ़रोग हो रहा है, वो अब चेक कर रहे हैं तेज़ी से उन मोबाइल फ़ोनों को जो डबल और ट्रिपल और सबल IMEI नंबर मुख्तलिफ मॉडल मुख्तलिफ ब्रांड पे चढ़ा रखे हैं, उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। और अब किसी वक्त भी ये समझ लें कि अगर 10 नंबर आपने चढ़ाएं तो 10 के 10 नंबर और जेन्युइन नंबर, जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा, जिसके पास बॉक्स होगा, जिसके पास उसके रसीद होगी, स्लिप होगी, उसी को ऑन किया जाएगा। तेज़ी से लाखों फ़ोन जो है वो बंद होने की तरफ जा रहे हैं, पीटीए उन पे ब्लॉक लगाने जा रहा है। तो बेहतर ये है कि आप ऐसी अशिया फ़रोख्त ना करें जो 2 नंबर की है, जिससे लोगों का माली नुकसान हो और साथ साथ वो बदले में आपका भी पहुंच के आपके साथ भी झगड़े फसाद करें। तो सोच समझ के लीजिए और जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए नंबर चढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ निशानदेही कीजिए, पीटीए को भी, इदारों को भी, और आप उसका बाइकाट कीजिए। इसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर जो लोग ख़रीदारी करते हैं वो आपके एतमाद पे लेते हैं। अगर वो 2 नंबर चढ़े हुए IMEI नंबर के देंगे मोबाइल फ़ोन को और वो बंद हो जाएगा तो वो आपके गले आन के लगेंगे और पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि एसोसिएशन भी मना कर चुकी है, हुकूमत भी मना कर चुकी है ऐसे काम के लिए। तो एसोसिएशन हो या गैर जानिबदार लोग हों, वो आपसे कहेंगे पेमेंट इसको करो, भले वो इस्तेमाल जितना किया हुआ हो, जिस दाम पे लिया है उसको अदायगी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ दे रहा हूँ कि पीटीए फ़ाल हो, बहुत तेज़ी से
ये कला कमा करने इन काली भेड़ों का करने जा रही है। लाखों फोन बंद होने जा रहे हैं और ये किसी वक्त भी बड़े क्रैकडाउन काम शुरू हो चुका है। पीटीए के पास वो सिस्टम उन्होंने लगा दिया है। अब जो भी IMEI नंबर डबल तिबल चल रहे हैं वो हल्की हल्की तेज़ी के साथ अब पहले बड़ी तादाद में जो हज़ारों और सैकड़ों फ़ोन चल रहे हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा। उसके बाद निचली सतह पे 2-2 4-4 जो हैं उनको भी बंद कर दिया जाएगा। तो एहतियात कीजिए अपनी और लोगों के साथ इंसाफ कीजिए और उनको सही चीज़ फरोख्त कीजिए और सही चीज़ खुद भी खरीदिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।